नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चुनाव से स्कूल में शिक्षकों की भर्ती अटकी, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की मुश्किलें बढ़ी। चुनाव में सबसे ज्यादा स्कूली छात्र प्रभावित हो रहे हैं। स्कूल शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी लग गई है, जिन्हें प्रशिक्षण के लिए आए दिन जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। उनके आने से संबंधित विषय की पढ़ाई प्रभावित होती है। जिले के 22 पुराने और 5 नए खुले स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक समेत अन्य 71 पदों पर संविदा भर्ती होनी है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगवाए जा चुके हैं। किसानों के बीच पहुंचे राहुल गांधी, हाथ में हंसिया और सिर पर गमछा बांधकर की धान की कटाई। कांग्रेस नेता और लोकसभा सदस्य राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी सुबह सुबह अचानक किसानों के बीच पहुंच गए। नवा रायपुर के कटिया गांव में राहुल गांधी ने किसानों के साथ मुलाकात की। इतना ही नहीं, राहुल गांधी वहां सिर पर गमछा बांधकर और हंसिया लेकर धान की कटाई की। राहुल गांधी ने वहां किसानों के साथ बातचीत की और धान कटाई की जानकारी ली। राहुल गांधी ने धान काटते हुए ये फोटो इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। राहुल गांधी ने लिखा कि किसान खुशहाल है तो भारत खुशहाल। भाजपा कार्यालय पहुंचे जेपी नड्डा, पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर में पार्टी कार्यालय पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। वे यहां पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए बोले, भूपेश बघेल कहते थे कि शराबबंदी करेंगे, लेकिन इसमें घोटाला किया। खदान रेत नौकरी में घोटाला हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को सीख दी है कि वे हार जीत की चिंता किए बगैर चुनाव में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के सहयोग से भाजपा की सरकार फिर छत्तीसगढ़ में बनेगी। धान खरीदी की तैयारी में लापरवाही, समिति प्रबंधक सस्पेंड और एक को कारण बताओ नोटिस। बेमेतरा में 1 नवंबर से आचार संहिता के बीच धान खरीदी होनी है। ऐसे में प्रशासन द्वारा चुनाव के साथ साथ खरीदी को लेकर तैयारी की जा रही है, लेकिन धान खरीदी की तैयारी को लेकर कई कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आई। यही कारण है कि 2 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग, जिला बेमेतरा द्वारा प्रतिवेदन देकर अवगत कराने पर बेमेतरा कलेक्टर PS एल्मा ने धान उपार्जन केंद्रों की तैयारियों में लापरवाही बरतने पर नवागढ़ ब्लॉक के धान खरीदी केंद्र के प्रभारी समिति प्रबंधक, सेवा सहकारी समिति मर्यादित ग्राम मुर्ता के राजेंद्र प्रसाद पांडे को सस्पेंड कर दिया है। मतदान केंद्रों पर पुरुषों से ज्यादा महिलाएं रहेंगी कार्यरत। राज्य में होंगे 24,109 मतदान केंद्र। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए चुनाव आयोग की बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में खास बात यह है कि निर्वाचन के काम में ज्यादातर महिलाएं होंगी। इस बार राज्य के 900 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। राज्य के सभी विधानसभा में 10-10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। संजय निरुपम बोले, फेल हो चुका गुजरात मॉडल, छत्तीसगढ़ मॉडल की देश भर में चर्चा। बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा का गुजरात मॉडल फेल हो चुका है और छत्तीसगढ़ मॉडल की देश भर में चर्चा हो रही है। यहां पिछले 5 वर्षों से जो सरकार चल रही है उसकी गाथा हो रही है। छग में आधी फीसदी बेरोजगारी है, बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सीटिंग MLA के टिकट काटे जाने के सवाल पर कहा कि जिन विधायकों की टिकट काटी गई उनका परफॉर्मेंस खराब रहा होगा। पार्टी के पास इसे लेकर कोई ठोस फीडबैक होगा। सोने चांदी की कीमतों में फिर से तेजी, 5 दिनों में 1000 रुपए हुआ महंगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से इन दिनों सोने चांदी की कीमतों में फिर से तेजी आने लगी। बीते 5 दिनों में सोना 1000 रुपए महंगा हो गया और शनिवार को रायपुर सर्राफा बाजार में सोना प्रति 10 ग्राम 63,500 रुपए रहा। इसके साथ ही चांदी भी 500 रुपए उछलकर 74,500 रुपए प्रति किलो हो गई। सर्राफे के जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में और भी तेजी की उम्मीद है, क्योंकि अब सर्राफा बाजार में त्योहारी की मांग बढ़ने लगी है। छत्तीसगढ़ की 9 सीट पर कांग्रेस के किले में सेंध लगाने भाजपा ने बनाई खास योजना। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों तक शासन किया, मगर प्रदेश की 9 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भाजपा को एक बार भी जीत हासिल नहीं हुई। वर्ष 2000 में राज्य के गठन के बाद से अब तक जिन 9 सीट्स में भाजपा हारती रही, इसमें सीतापुर, पाली, तानाखार, मरवाही, मोहला, मानपुर और कोटा, जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, जबकि शेष 4 खरसिया, कोरबा, कोटा और जैजैपुर सामान्य निर्वाचन क्षेत्र हैं।
चुनाव से पहले चौकसी बढ़ी, बाहर से आने वालों पर पुलिस की नजर। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एक तरफ गुंडा, बदमाश और वारंटियों पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर बाहर से आने जाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। होटल, लॉज और ढाबा संचालकों को निर्देश दिए गए कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है और उसकी गतिविधि संदिग्ध दिखती है तो तत्काल इसकी सूचना संबंधित थाने को दी जाए। वहीं दूसरे राज्य से आकर यहां किराए में रह रहे लोगों की भी पुलिस ने जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। सभी मकान मालिकों को किरायानामा जमा करने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ में दिग्गजों के दौरे शुरू। 2 नवंबर को पीएम मोदी तो आज 30 अक्टूबर को आएंगी प्रियंका और देवेंद्र फडणवीस। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। 29 अक्टूबर को प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी सभा लेंगे। वहीं आज 30 नवंबर को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी सभा लेंगी। इसके बाद 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। पहले चरण के 7 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले प्रधानमंत्री कांकेर और दुर्ग में सभा ले सकते हैं। भाजपा के हेलीकॉप्टर से कुसमी पहुंचे कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज। सामरी से कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज शुक्रवार को भाजपा के हेलीकॉप्टर से कुसुमी कॉलेज मैदान पहुंचे। यहां चिंतामणि महाराज का उनके समर्थकों के साथ भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। इस राजनीतिक घटनाक्रम से चिंतामणि महाराज के भाजपा प्रवेश की संभावनाएं बढ़ गईं। चिंतामणि महाराज के परिवार के सदस्यों के साथ श्रीकोट में हेलीकॉप्टर से आने की अनुमति भाजपा बलरामपुर उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी ने ली थी। अनुमति का ये पत्र पहले इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ। लाखों की मालकिन फिर भी कांग्रेस एमएलए गुलाब कमरों की पत्नी को मिल रहा सरकारी मानदेय। छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा भरतपुर सोनहत से विधायक गुलाब सिंह कमरों की पत्नी लीलावती का गरीबी रेखा राशन कार्ड का मामला सामने आया। मामला उछला तो जिला खाद्य अधिकारी ने राशन कार्ड को निरस्त कर दिया। वहीं अब विधायक की पत्नी को सरकारी मानदेय देने का मामला सामने आया। विधायक की पत्नी लीलावती के अलावा बहन उषा सिंह करियाम सरकार से डबल मानदेय ले रही हैं। एक जिला पंचायत सदस्य का मानदेय तो स्वास्थ्य विभाग ने विकासखंड समन्वयक का मानदेय ले रही हैं। वहीं विधायक की पत्नी व्यवसायी होने के साथ ही सरकार से मितानिन होने का मानदेय ले रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी को करना पड़ा लोगों के विरोध का सामना। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों में प्रथम चरण में होने वाले चुनाव के लिए कुछ ही समय बाकी रह गए। ऐसे में सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इन प्रत्याशियों को कुछ जगह से जनता का समर्थन मिल रहा है तो कुछ जगहों से जनता 5 साल की भड़ास निकाल रही है। नारायणपुर विधानसभा में भी एक ऐसा ही वाकया सामने आया, जहां कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी चंदन कश्यप को चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचे गांव में जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा। चुनाव में एआई का इस्तेमाल कर रही बीजेपी और कांग्रेस सोशल मीडिया रील्स से लड़ रही चुनावी जंग। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहले चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया। बस्तर में राष्ट्रीय पार्टीज के प्रत्याशियों ने इस बार अपने चुनाव अभियान के तरीकों में बड़ा बदलाव किया। सभी जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की आईटी सेल सोशल मीडिया पर वार पलटवार कर रही हैं। अपने प्रतिद्वंदियों को जवाब देने के लिए दोनों दल एआई से बनी क्रिएटिव तस्वीरों, वीडियो, रील्स और कार्टून साझा कर रही हैं। महादेव सट्टा ऐप के लिए बैंक खाता खुलवाने वाले 6 गिरफ्तार। ऑनलाइन वेटिंग ऐप महादेव के संचालन में पैसों का लेन देन के लिए बैंक खाता खुलवाने के साथ ही उपलब्ध कराने वाले 6 लोगों को रविवार आजाद चौक पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस केस के मुख्य आरोपित देवेश सिंह चौहान पर आरोप है कि वो लोगों को झांसे में लेकर उनके नाम पर बैंक खाता खुलवाता था और खातेदार की जानकारी के बगैर खाते से सट्टेबाजी कर लाखों रुपए रोज लेन देन करता था। गिरफ्तार किए गए सट्टेबाजों के पास से 7 मोबाइल, 1 पासबुक, 4 एटीएम कार्ड, 1 चेक बुक, 2 सिम कार्ड आदि जब्त किए गए।